फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जो आपको होमवर्क दिया गया था पिछले क्लास में। C4H9Cl EF कितना है एवरीवन? शायद EF 0 है, राइट? तो 0 है तो ये बोलने का रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि सिर्फ ओपन चेन रहेगा, राइट? और ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा तो 4 कार्बन का 2 ही स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट ना? तो इसमें Cl का बैठाने का 2 जगह रहेगा। आप लोग समझ पाए कि मैंने क्या बोला? तो करेक्ट आंसर शायद 4 रहना चाहिए, राइट? एवरीवन, करेक्ट आंसर इज 4, राइट ना? ओके। कल से आपके पेरेंट के ग्रुप में जो आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हो डायरेक्ट वही चला जाएगा डेली अटेंडेंस में। अदरवाइज देख रहे हैं कि अटेंडेंस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, सर मैं आया नहीं आया, मैं तो आया था सर। तो बेटर रहेगा कि आपका वहाँ पे चैट लिखा हुआ रहेगा, राइट? तो डायरेक्ट वही को मैं फॉर्मेट बनाकर सेंड कर दूँगा। और थोड़ा सा पेरेंट्स का ग्रुप में एक मैसेज डाल दूँगा कि थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अटेंडेंस। चलिए, ये इसको हो गया ना? इस पर और कुछ बात करने का रिक्वायरमेंट है? एनीवन? इसको हटाया जाए? इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन क्या था? C4H8Cl2 EF कितना रहेगा एवरीवन? 0 ना? तो EF 0 रहेगा तो हम लोग को 2 स्ट्रक्चर पे काम करना है, एक इस स्ट्रक्चर पे, एक इस स्ट्रक्चर पे, करेक्ट? पहले इसमें 2 क्लोरीन है तो पहले इस स्ट्रक्चर के लिए काम कर लीजिए। और दोनों क्लोरीन को एक बार में नहीं बैठाना है एवरीवन, पहले इस क्लोरीन को बैठाइए। इस क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह है? पहले इस स्ट्रक्चर के मैं काम कर रहा हूँ। तो सर यहाँ से 2 स्ट्रक्चर हम लोग को मिला, एक A मिला, एक A मिला, राइट? अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपने एक ही क्लोरीन बैठाया है। अभी इस स्ट्रक्चर के लिए भी आपके पास एक क्लोरीन है, इसके लिए भी आपके पास एक क्लोरीन है। इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह 1 2 3 4, इज इट राइट? चलिए, इन चारों स्ट्रक्चर को अगर आप लिखते हैं, लिख लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस बन सकता है। अब ये फाइनल आंसर रेडी हो रहा है, A B C D, करेक्ट ना? ए इससे मिला, ठीक है? अब इस पे काम करेंगे तो इसमें क्लोरीन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 4। और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4 ही रहेगा, राइट? ओके। तो इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह, सर बैठाने का तो जगह ए मिलेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, बट ए मेरे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ए अगर बैठाएंगे तो मेरे पास ऑलरेडी इस पे बैठाने से बी मिल जाएगा, राइट? नहीं तो सही बोल रहा हूँ? और ए भी मेरे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसको बैठाएंगे तो मुझे सी मिल जाएगा, इज इट राइट? दैट्स वाई यहाँ से मुझे नया जो मिला वो 2 मिला, E और F, इज इट राइट? यहाँ तक लिख लीजिए। अभी इस पे काम करना बाकी है, सिर्फ इस पे काम किए हैं हम लोग, जल्दी से लिखिएगा। हो गया एवरीवन? इसको हटाएं, लिखिए।
चलिए अब इस पे काम करते हैं। इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह दो ही है, इज इट राइट? एक यहाँ बैठा सकते हैं और एक यहाँ बैठा सकते हैं। इसके लिए अभी आपके पास एक क्लोरीन बचा हुआ है। इसमें क्लोरीन को बैठाने की जगह सर यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं, इज इट राइट? हो गया ना? एक बार लिख लीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि रिपीटिशन का चांस रहेगा। एक ए मिलेगा, एक ए मिलेगा और एक ए मिलेगा, इज इट राइट? इसमें क्लोरीन को बैठाने का चांस कहाँ पे है? यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको दो मिल चुका था, एफ तक मिल चुका था, राइट? इसका नाम जी देते हैं, इसका नाम एच देते हैं, इसका नाम आई देते हैं। तो इसमें क्लोरीन अगर बैठाते हैं तो यहाँ पे बैठा ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन, तो ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन सेम टाइप है। तो यहाँ पे जैसे ही बैठाते हैं तो ऑलरेडी वो आपको लगा कि मिला हुआ है। बोले कौन सा? एच, राइट? इसका मतलब यहाँ से एच मिल जाएगा, मतलब मेरे काम का नहीं है, बाकी कहीं पे आप बैठा नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से कुछ नया नहीं मिलेगा, राइट? तो टोटल कितना मिला आई तक? देन हाउ मनी? ए बी सी डी, 9। तो टोटल आइसोमर कितना होगा? टोटल आइसोमर इक्वल टू 9। तो ऐसा क्वेश्चन अगर जेईई मेन में आ जाता है तो क्या आपसे बन पाएगा? ये इंटीजर टाइप में आएगा क्वेश्चन, ठीक है? आपके बैच के लिए जेईई मेन का और नीट का ऑलमोस्ट जेईई मेन का फुल टेस्ट मिनिमम 40 पेपर रेडी कर रहा हूँ। बहुत बैलेंस पेपर, थोड़ा एक स्टैंडर्ड पेपर, आसान पेपर नहीं, और पार्ट टेस्ट भी, और नीट का भी मिनिमम 40 फुल टेस्ट। मतलब आपके बैच के लिए मैं थोड़ा एडवांस रहना चाह रहा हूँ इस बार। अब बिल्कुल फ्रेश नया पेपर, पहले का तो बहुत सारा बना हुआ है, बट न्यू जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। एक्चुअली मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ, जो पेपर मैं बोल रहा हूँ ना, तो पेपर अभी बना ही रहा हूँ। और एक बार टेस्ट पूरा बनकर रेडी हो जाएगा तो फिर मुझे सिर्फ सेंड ही तो करना रहेगा, या ऑनलाइन में बस अपलोड करना रहेगा। आज जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं वो जो फिनिश कर चुके हैं उसी का पहले लूँगा, ठीक है ना? या बायो का जो डिस्कशन हो चुका है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट ए हम लोग का फिनिश, ए फिनिश। अब इस पे आते हैं, करेक्ट? C4H8 ClBr। यहाँ भी UF क्या है एवरीवन? 0। तो यहाँ भी दो स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, एक ए और एक स्ट्रक्चर ए, राइट? तो इस स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं तो पहले किसको बैठाया जाए, Cl को या Br को? आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहले Cl को बैठाते हैं, एक A मिलेगा, एक A मिलेगा, राइट? यहाँ पे Br को बैठाने का जगह यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा, Br के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ से मिल जाएगा 4। यहाँ पे Br को बैठाने का जगह यहाँ भी 4 जगह। अब इसके साथ कोई भी रिपीट नहीं होगा। आप लोग शायद अगर बनाए होंगे तो देखे होंगे, एनीवन बनाए हैं? तो इस स्ट्रक्चर से 8 मिलना चाहिए, राइट? रिपीटेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर से Cl को पहले बैठाते हैं, तो Cl को बैठाने का 2 जगह है, उसको पहले बैठा लेते हैं। इसमें Br को बैठाने का जगह यहाँ बैठा सकते हैं,
यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते, 3 मिलेगा। यहाँ पे बी आर को बैठाने का जगह यहाँ बैठा सकते हैं, और ए और ए सेम टाइप है, यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं। तो अगर यहाँ बैठाते हैं बी आर, सॉरी ए और ए तो सेम टाइप ही ना, ए और ए सेम टाइप, तो एक ही जगह है, राइट। तो यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 1 मिला, करेक्ट ना। और यहाँ किसी से भी इसका रिपीटेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो 3 + 1 = 4। तो टोटल आइसोमर कितना मिला स्टूडेंट? टोटल आइसोमर 12 मिला। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बन जाएगा, बहुत टफ तो नहीं है, राइट। एटलीस्ट विद इन टाइम पीरियड, अगर आपको टाइम दे दिया जाए 2 मिनट 3 मिनट तो बन पाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनसे नहीं बना है। इसको हटाया जाए, एवरीवन, या भी आप लिख रहे हैं? मतलब यस सर, मतलब क्या अभी वेट करना है या लिखना है, हटाना है? ठीक। चलिए, ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं, 4th C4H7Br, करेक्ट ना। इसमें UF कितना आया है स्टूडेंट? सर 1 आया है। तो अब आपके पास केस हो गया नहीं, ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड, इज इट राइट। तो फिर से यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है मेरे पास, ए स्ट्रक्चर है और ए स्ट्रक्चर है। पहले इस स्ट्रक्चर को लेकर काम कर लेते हैं, और आप लोग बता पाएंगे कि अगर आपके पास पाई बॉन्ड है और बी आर है तो पहले किसको बैठाएंगे? पाई बॉन्ड को बैठाएंगे, और पाई बॉन्ड को बैठाने का 2 ही जगह है ना। अब इस स्ट्रक्चर के लिए भी आपके हाथ में बी आर है, और इस स्ट्रक्चर के लिए भी आपके हाथ में बी आर है। इसमें बी आर बैठाने का जगह 2 है सर, 2 टाइप का कार्बन है, 2 टाइप का हाइड्रोजन है, इज इट राइट? बोलते रहिए हाँ ना साथ में, सिर्फ सुनना और देखना नहीं है, साथ में बोलना भी है। नहीं समझ में आ रहा है, रोकना है मुझे। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? रिप्लाई। वेरी गुड एवरीवन, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन भी 4 टाइप का रहेगा, तो यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 4 मिल गया। और क्या कोई किसी से रिपीट होगा? रिपीट नहीं होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड के वजह से इसका नाम अलग रहेगा, राइट। तो यहाँ से मिल गया 6 इस स्ट्रक्चर से। अब इस पे काम करते हैं। आपके हाथ में एक पाई बॉन्ड है और एक बी आर है। पहले पाई बॉन्ड का तो भाई इसमें बैठाने का जगह ही एक है, राइट। अब बी आर को बैठाने का कितना जगह? आप लोग इसे कोई रिप्लाई कर पाएंगे? कौन सबसे फास्ट बोलता है? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर प्लेसिंग द बी आर? बिकॉज बी आर तो हाइड्रोजन को हटाकर ही आएगा, राइट। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 1। तो जिनका भी आंसर 1 है उस भाई बंधु से रिक्वेस्ट है कि इसमें टाइप ऑफ कार्बन बताइए। 3 टाइप का कार्बन है, जी राइट। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? भाई रिप्लाई करना है प्लीज, तभी तो क्लास में मजा आएगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, राइट। इसी दिन निकले तो पढ़ाया था आपको टाइप ऑफ कार्बन। और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? सर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2 रहेगा, राइट। तो यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ से 2 मिल गया, करेक्ट ना।
तो ऑलरेडी 6 मिल चुका था, 2 और मिल गया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो ओपन चेन से टोटल आपको मिल गया 8, इज इट राइट। 6 + 2 = 8। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर रिंग पे आता हूँ। हो गया। चलिए रिंग के लिए आते हैं। तो आपके पास कितना कार्बन है, 4 कार्बन है ना। तो 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग से स्टार्ट करना है। तो सबसे बड़ा रिंग 4 कार्बन का ही बन सकता है। इसमें ब्रोमीन को बैठाने का एक ही जगह रहेगा, मतलब 4 रिंग का से 1 मिलेगा, राइट। फिर 3 रिंग का साइज को रिड्यूस कीजिए, तब आपके पास आ गया एक कार्बन बच गया, एक ब्रोमीन। कार्बन ब्रोमीन में पहले कार्बन को बैठाने की कोशिश करना है। कार्बन को बैठाने का सिर्फ एक ही जगह है, राइट। और कार्बन को बैठाने के बाद काम खत्म नहीं हुआ जब तक कि ब्रोमीन नहीं प्लस होता है। अब ब्रोमीन को बैठाने का जगह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ए और ए आइडेंटिकल, इज इट राइट। तो यहाँ से मिल जाएगा 3, तो यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, तो हो गया 1 + 3 = 4। ओपन चेन से कितना मिला था स्टूडेंट, 8। तो 8 और यहाँ से 4 मिल गया, तो 8 + 4 = 12, इज इट राइट। तो आप में से एनिमल जिनका इसका आंसर आया था 12, अगर सॉल्व किए हैं तो, और नहीं सॉल्व किए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 5th पे, C4H6Cl2, इज इट राइट। C4H6Cl2, करेक्ट ना। इसमें UF कितना है, अच्छा 1 ही है, ओके। UF 1 है। आप लोग इसका ट्राई करेंगे। चलिए पहले ओपन चेन के लिए बात करते हैं, चलिए साथ में ही काम कर लेते हैं। तो ओपन चेन में आपके पास क्या रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा और 2 Cl रहेगा, राइट। तो 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट में थोड़ा फास्ट होने के लिए पाई बॉन्ड को बैठा दिया पहले, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो बैठाने का 2 ही जगह रहेगा ना स्टूडेंट। इस स्ट्रक्चर के लिए, इस स्ट्रक्चर पे पहले मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास 2 स्ट्रक्चर है काम करने के लिए ओपन चेन में, इस पे और इस पे। मैंने इस पे काम किया तो पाई बॉन्ड को बैठाने का कितना जगह रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा, राइट। चलिए अब इसके लिए पहले काम करते हैं, बाद में इस पे काम करेंगे। पहले हम लोग ए के लिए काम करते हैं, बाद में बी के लिए काम करेंगे। देखते हैं ए से कितना मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्लोरीन को बैठाने का सर 4 जगह रहेगा, इज इट राइट।
एक ए रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। अब यहाँ से काम करना स्टार्ट कीजिए सेकेंड क्लोरीन का। देखिए तो सही है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, आफ्टर प्लेसिंग वन क्लोरीन नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। पहले ए पे सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ए पे सोचते हैं तो ए से मुझे मिल जाएगा, एक ए मिल गया, एक ए मिल गया, एक ए मिल गया, एक ए मिल गया। नहीं, देखिए तो सही है। लिख लीजिए, ये मेरा फाइनल इस स्ट्रक्चर के लिए सॉल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको हटाएं, इसको रखना पड़ेगा अभी हम लोग को। अब बी को लेकर काम करते हैं। तो ए आपके काम कराएगा। देखिए तो अगर ए काम करेंगे तो आपको सेकेंड रिपीट हो जाएगा, नहीं, और यहाँ पे आप बैठा नहीं पाओगे, नहीं तो कार्बन टेट्रावैलेंट हो जाएगा, राइट। सॉरी, पेंटावैलेंट हो जाएगा, पेंटावैलेंट हो जाएगा, टेट्रावैलेंट तो रहता ही है, पेंटावैलेंट हो जाएगा। इज इट राइट? इसका मतलब सर ए तो पहले मिल चुका है जिसका नाम सेकंड था, और ये पेंटावैलेंट, तो यहाँ से 2 हम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। नहीं, बी से फ़ायदा जो हुआ वो 2 का हुआ। एक ए रहेगा जिसका नाम फिफ्थ बोल देंगे। इतना टफ नहीं आएगा, डोंट वरी, UF2 तक आने का चांस कम रहता है। इसका नाम 6 रहेगा। जस्ट इतना तक काम करने का अगर हैबिट हो जाएगा तो आसान रहेगा, तो उसमें मिस्टेक कम होगा। अब हम लोग बी पे काम कर लिए, सी पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए, इस पे कुछ नया मिलेगा या ऑलरेडी मिल चुका है? सर ये थर्ड है, राइट। यहाँ पे करेंगे तो थर्ड जैसा दिखेगा, करेक्ट ना। और यहाँ पे अगर बैठाएंगे सर तो अभी जस्ट मिला है, फिफ्थ जैसा दिखेगा, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2 ही नया मिलेगा, सही है ना। इसका नाम 7th बोल देंगे। इसका नाम 8th बोल देंगे, करेक्ट ना। चलिए, तो सी, हम लोग सी पे भी काम कर लिए। अब डी पे आते हैं, करेक्ट एवरीवन। जगह थोड़ा निकालता हूँ यहाँ पे।
डी को लेकर काम करते हैं। देखिए तो यहाँ पे बैठाएंगे तो ऐसा अभी तक कोई मिला है? आउट ऑफ 8 नो वन, राइट? थोड़ा हेल्प कीजिए मुझे। ए अलाउड, ए मिल चुका, नॉट अलाउड, राइट? ए भी मिल चुका, नॉट अलाउड, और ए भी मिल चुका, नॉट अलाउड, इज इट राइट? तो ए रहेगा जिसका नाम रहेगा 9th, इज इट राइट? इसका मतलब है कि वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन से 9 मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन हुआ है, नहीं? हो गया ना? आप लोग लिख लेते हो या स्क्रीनशॉट ले लेते हो? क्या करते हो भाई? लिख लेते हैं। हटाएं एवरीवन। बाकी कम से कम इस बात को तो हाँ ना बोल सकते हैं, सर हटाना है या रुकना है? हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया? ग्रुप में कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो का, ये वीडियो 1 साल या 2 साल पहले का वीडियो मेरे पास रखा हुआ था, उसी को जस्ट मोटिवेशन पर्पस के लिए मैं डाल रहा हूँ। जितने भी इसमें कुछ बच्चे को तो आप शायद, अगर एनीवन फ्रॉम मारिया पब्लिक, तो आप तो जानते हो कि पद्मनाभ आपको, आपके सीनियर रहे हैं। मतलब उस बच्चे को जो मैं पढ़ाया तो 2 साल तक 11 12 दोनों ऑल सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट नहीं ऑल सब्जेक्ट, 11 से ही। सबसे पहले उसके चेहरे पे कभी मतलब टेंशन नहीं दिखा, और बड़ा मतलब टीचिंग को, जो लर्निंग जो प्रोसेस था उसको एंजॉय करते हुए किया। बट ही सो वेल डिसिप्लिन्ड, मतलब जो होता है वेल डिसिप्लिन्ड। और वहाँ का ही एक और स्टूडेंट का मैं डालूंगा टेस्टिमोनियल है, हितेश गोयल, जो IIT रुड़की से पास आउट हो गए हैं। तो उनको भी पढ़ाया, उमारिया का ही हैं, और विथ वेरी गुड रैंक। ये शायद उस टाइम का बात कर रहा होगा, 2014-15 का। वैसे ही एक मैं वेदांत पटवारी का डाला होगा, वो डॉन बॉस्को के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास से मैं पढ़ाया था। देखिए क्या होता है बिल पावर, मैं बता रहा हूँ। वेदांत पटवारी का के साथ एक और स्टूडेंट पढ़ते थे, अभिजीत, और दोनों मतलब अभिजीत आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी का, और वेदांत पटवारी डॉन बॉस्को का। सेम बेंच पे एक साथ बैठना। फर्स्ट टाइम में अभिजीत का 4000 कुछ रैंक IIT में था। वो IIT पाटलिपुत्र मतलब पटना से पास आउट हुए इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर। और उस टाइम पे फर्स्ट टाइम में वेदांत का 8000 समथिंग आया था एडवांस में, मतलब उनको IIT मिल जाता बट नॉट विथ वेरी गुड रैंक ब्रांच। तो मुझसे सजेशन लिए कि सर क्या करना चाहिए, मतलब थोड़ा वेट करना चाहिए या इसी रैंक के साथ, जब IIT एडवांस हो गया तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रैंक NIT में होगा। और उस बंदे में मुझे लगता था कि ही सो टैलेंटेड, मतलब पक्का हो जाएगा इतना। जैसे आप वो शॉर्ट नोट्स का भी जिक्र कर रहा होगा, तो डे 1 से एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना, जो बोलना उसको मेंटेन करना। और जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो उनको पता चल रहा होगा कि मेरा वो जो जहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ उसी में सब बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट? तो सेकेंड ड्रॉप देकर अपना बिल पावर, और सेकेंड टाइम में IIT में 900 समथिंग रैंक लाया एडवांस में, और बिट्स पिलानी भी क्रैक किए, और बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस पढ़े। तो ये होता है क्वालिटी और हार्ड वर्क। जैसे कुछ लोग अपना टेम्परामेंट लॉस कर जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो क्या हुआ, लाइफ ख़त्म हो जाएगा। भाई आप
इंडिया लेवल कंपटीशन में तभी होगा जब आप उस लेवल को, बैरियर को आप पहुँचेंगे, सारा नॉलेज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे तैसे तो आप बस NIT तक पहुँच सकते हो, और उसमें भी आपको आज के डेट में मेहनत करना पड़ेगा। तो हर एग्ज़ाम का अपना एक सैचुरेशन पॉइंट है, वहाँ तक अगर नॉलेज हो गया, अब प्रैक्टिस हो गया तब होगा, अदरवाइज फ़िल्टर हो जाइएगा। कोई भी कोचिंग क्लासेज अगर झूठा सपना दिखाता है कि नहीं तुम मेरे पास ज्वाइन कर लोगे तो हो जाएगा, ये बेकार वाली बात है। ऐसा रहता तो मेरे बैच में पटना में जब मैं पढ़ता था तो बहुत सारे बच्चे थे, सबको होता IIT नहीं हुआ, बिकॉज सबने टीचर का बात नहीं माना, कुछ नहीं माना। उसमें मैंने सबसे स्ट्रिक्ट था कि मैं था बेट डिसिप्लिन, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बाकी के पास कोई और ऑप्शन होगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मुझे IIT करना है। मतलब मैं 8th क्लास से ही ड्रीम था कि IIT में ही जाना है, जुनून था कि वहाँ उस जगह पे ही पहुँचना है, और उसके लिए जो भी करना पड़े। टीचर बोलेगा 2 बार तो मैं 3 बार बनाऊँगा चीज़ों को। बट थोड़ा सा सीन ऐसा है ना कि थोड़ा स्कूल के टीचर बच्चों को डीमोटिवेट कर देते हैं, खासकर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। आई डोंट नो कि आप लोग एग्री हैं नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं नहीं। और कोई 10th करते ही डे 1 से बोलते रहे नहीं तुमको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, वहाँ तक करोगे तो बोर्ड भी हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसी चीज़ को जैसे मैं आपके सामने आइसोमेरिज्म का क्लास ले रहा हूँ, इसी में अगर मैं 4-5 एग्जाम्पल लेकर छोड़ देता, नहीं हो पाता। इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब हर एंगल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस पर अटेम्प्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं, और आंसर भी आएगा, राइट। तो वो होता है, दिस इज द वे, करेक्ट ना एवरीवन। अब सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में हम लोग का दोनों स्ट्रक्चर के लिए काम हो गया था उसमें, या कोई बाकी रह गया था? क्या सिर्फ हम लोग इसी के लिए काम किए हैं क्या? अभी शायद इसी के लिए काम किए, राइट। ये स्ट्रक्चर भी अभी बाकी है। इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह दो क्लोरीन है हाथ में। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया। पहले फर्स्ट क्लोरीन को बैठाएंगे, तो फर्स्ट क्लोरीन को बैठाने का 2 जगह रहेगा, एक ये रहेगा, वहाँ पे तो काउंट कर लिए है ना कितना आया था उससे। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। अब ए पे अगर काम करना स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए, तो इस क्लोरीन को, सेकेंड क्लोरीन को बैठाने का जगह ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, करेक्ट। यहाँ से मिल जाएगा 4। इन 4 को लिख लीजिए। हो गया। और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर था बी। देखिए इसमें यहाँ बैठाएंगे, काम का नहीं रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से बैठाइएगा तो सेकंड नज़र आ जाएगा, नहीं यहाँ का ए का सेकंड हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि सर ये हो जाएगा पेंटावैलेंट। यहाँ सर यहाँ बैठा सकते हैं एक, करेक्ट ना। देखिए तो यहाँ बैठा सकते हैं क्या, ये पहले से मिल चुका है? नहीं मिला है। और यहाँ बैठा सकते हैं, देखिए तो इसमें पहले से कोई नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए। थर्ड के साथ मैच कर जाएगा, नाम लिख के देखिएगा, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से आपको नया जो मिलेगा एक ही मिलेगा, जी राइट, जिसका नाम 5th रहेगा।
इसका मतलब इस स्ट्रक्चर से कितना मिला है आपको? 5 मिला है। करेक्ट ना एवरीवन? अब पहले कितना मिल चुका था यहाँ पे जब डबल बॉन्ड था तो? एट। चलिए ये हो गया। इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का एक ही जगह है। अब वन ऑफ द सीएल को बैठाने का जगह सर यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, पेंटाब्लेंट हो जाएगा। तो या तो यहाँ नहीं तो यहाँ, ए और ए सेम टाइप का है। इसमें इस सीएल को बैठाने का जगह सर यहाँ बैठा सकते हैं या यहाँ बैठा सकते हैं। यहाँ से 2 मिला है, राइट। यहाँ पे सीएल लेकर अगर सेकंड सीएल की बात करेंगे तो सेकंड सीएल के बैठाने कितना जगह होगा? ये आपका काम का रहेगा या ऑलरेडी मिल चुका है? दिस वन, राइट। काम का नहीं है। इधर कुछ नाम दे दिया जाए। फर्स्ट सेकंड, यहाँ से मिल जाएगा सेकंड, और यहाँ पे बैठा नहीं पाएंगे, यहाँ पे आप बैठा सकते हैं। ऐसा पहले यहाँ कहीं पे है? नहीं है। और यहाँ भी बैठा सकते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 2। तो इस स्ट्रक्चर से टोटल कितना मिल गया? 4, राइट। तो पहले से मिल गया था 8, 8 4 12, अब 5 17। ओपन चेन से 17, इज इट राइट? अच्छा कोई बात नहीं। तो फर्स्ट मिल गया 9, और 9 और 9 18 हो गया ना ओपन चेन से। एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में एडवांस तक मैं गारंटी देता हूँ नहीं आएगा, ठीक है एवरीवन। बस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, इतना तक आप सोच पाए, माइंड ओपन हो जाए। अगर यूएफ ज़्यादा भी रहेगा तो क्वेश्चन में कंडीशन लगा के इस क्वेश्चन के टफनेस को कम कर दिया जाएगा। इसको हटाएं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना? यूएफ है 2 आपके पास, राइट। 1 था या 2 था? 1 ना? ओके, तब तो आसान हो जाएगा। एक क्लोरीन का बैठाने का एक ही जगह है,
अब इसके सेकेंड क्लोरीन बैठाने का जगह सर यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, ए और ए सेम टाइप, राइट। तो यहाँ से 3 मिल गया। अब रिंग के साइज को रिड्यूस कीजिए, तब आपके हाथ में एक कार्बन रहेगा, एक क्लोरीन रहेगा, दो क्लोरीन रहेगा। इसको बैठाने का एक ही जगह है। अब क्लोरीन बचा, इस क्लोरीन को बैठाने का जगह यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। चलिए इसको, इस क्लोरीन को बैठाने का जगह एक यहाँ रहेगा सर, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। यहाँ से मिल जाएगा 3। और इसमें सर यहाँ पे जो बैठाएंगे तो वो ऑलरेडी मिल चुका होगा इसमें। इस दो कॉम्बिनेशन के साथ देखिए तो मिल जाएगा ना। अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो बैठाने का जगह एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। यहाँ से मिलेगा 2। और इसमें इसके लिए यहाँ बैठाते हैं नया मिलेगा, यहाँ पे बैठाते हैं नया मिलेगा, यहाँ बैठाते हैं काम का नहीं रहेगा, पहले मिल चुका होगा, यहाँ बैठाएंगे पहले मिल चुका होगा। तो यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 3। तो कितना हो गया 7, यहाँ से हो गया, यहाँ से 3 हो गया। तो रिंग से टोटल कितना हो गया 10। और ओपन चेन से कितना मिला था 18। हाँ कहाँ पे? अच्छा दिस वन, ओहो यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, सॉरी। तब यहाँ से तो एक ही मिलेगा ना। तो यहाँ से सिर्फ एक मिला, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, फिर कितना बचा 3 2 5 1 6, 6 3 9 और पहले से 18 मिल चुका था। तो टोटल 27, राइट। 18 + 9 = 27। ये ओपन चेन से आई रिंग से, करेक्ट आंसर 27। ठीक है ना एवरीवन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, घर पे आराम से टाइम निकाल के हाफ एन आवर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा। इसको हटाएं। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, चलो ट्राई कीजिए। C3, ये आसान क्वेश्चन है। C3H8O, C3H8O how much UF? वेरी गुड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यूएफ नहीं है। मतलब कौन कौन सा कंपाउंड आप सोच पाएंगे?
अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर। पूरे नॉर्मल नहीं भाई, यूएफ अगर 0 है और ऑक्सीजन है तो दो कंपाउंड सोचना बनता है, अल्कोहल और ईथर। इज इट राइट? एस्टर सोच पाएंगे? एस्टर के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, वहां पे ही खत्म हो जाएगा कहानी, राइट? अल्डिहाइड सोच पाएंगे? अल्डिहाइड बनाने के लिए सर अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप के लिए एक पाई बॉन्ड चाहिए। पाई बॉन्ड आपके हाथ में है? तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं कि यूएफ 0 है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आप 2 ही चीज सोच पाएंगे, इसके अलावा थर्ड नहीं सोच पाएंगे। अल्कोहल नहीं तो ईथर। इज इट राइट? पहले अल्कोहल के लिए काम करते हैं, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं OH, राइट? और एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है सर मोनोवैलेंट। इज इट राइट? और 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होता है सर? 3 कार्बन का तो एक ही स्ट्रक्चर होता है, और इस OH को बैठाना है, इस OH को बैठाने का 2 जगह, राइट? तो 2 अल्कोहल मिल गया, करेक्ट ना? ईथर सर डाइवैलेंट है, करेक्ट? ईथर क्वालिटी का डाइवैलेंट है, और साथ में इसके दोनों तरफ मिनिमम एटलीस्ट एक कार्बन होना पड़ेगा, तभी इसका नाम ईथर रहेगा। मतलब मोटा मोटी 2 कार्बन के बीच में बैठाना है, राइट? कार्बन पर नहीं बैठाना, 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करना है, करेक्ट ना? तो भाई 3 कार्बन का तो एक ही स्ट्रक्चर आपके पास है, तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, राइट? तो दिस इज द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, दिस इज द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप, से बोथ आर आइडेंटिकल। तो इस ईथर को यहाँ प्लेस कीजिए, यहाँ एक ही बात हो जाएगा, ठीक है? तो कितना ईथर मिलेगा एवरीवन? सर ईथर तो 1 मिलेगा, करेक्ट ना? तो अल्कोहल 2, ईथर 1, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ये तो बिल्कुल नीट को डिजर्व करता है भाई, ये तो नीट से नीचे का लेवल हो गया, करेक्ट? यहां तक किसी को डाउट? अब देखिए यही प्रॉब्लम है, बोलते ही नहीं है कि सर बढ़िए या रुकिए। तो भाई बोलना पड़ेगा वहां से थोड़ा हिम्मत करके कि सर अब हो गया, आगे बढ़िए, इसको हटा सकते हैं, नहीं? बाकी लोग का क्या प्रॉब्लम है भाई? ऐसे तो कीजिएगा तो बिल्कुल। देखिए जो काम मैं नहीं करना चाह रहा हूँ आपके बैच में खास करके, देखते नहीं ओल्ड बैच कितना फटाफट रिप्लाई करता है, बोलता है। तो लास्ट में तो एक ही उपाय बचता है कि सब लोग वीडियो ऑन करके रखिए। यहां देखिएगा, जल्दी से बताइए टोटल कितना होगा आइसोमर? मैं भी साथ में काउंट कर रहा हूं, और कौन फास्ट कैलकुलेट करता है, मैं या आप? आप में से एनीवन जिनका आंसर 7 आया है? देखिए तो 7 लगता है कि आना चाहिए। जिनका 7 आएगा बोलिएगा।
4 किन का आया है? ईशान 4 आया है। आपने क्या क्या सोचा? EF 0 आया है। अब आप ही से स्टार्ट कर दो। 0 EF 0। तो आप क्या क्या अभी सोच पाओगे? अल्कोहल और ईथर, राइट? करेक्ट ना? बट 4 कार्बन का तो 3 स्ट्रक्चर होता है। आपने एक ही का स्ट्रक्चर पे काम किया होगा शायद, इस पर सिर्फ काम किया, राइट? तो इस पर कौन काम करेगा? इसी दिन के लिए तो 4 स्ट्रक्चर, 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे, राइट? क्या इसको लेना चाहिए? आप ही लोग बोलिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यस। तो पहले अल्कोहल के लिए दोनों पे काम करते हैं। यहाँ से 2 अल्कोहल और यहाँ से भी 2 अल्कोहल, इज इट राइट? तो अल्कोहल मिल गया 4, करेक्ट ना? अब ईथर के लिए 7 आया होगा आप लोग का, होपफुली, जिसने बनाया होगा। यस, यहाँ भी ईथर बैठाएंगे और यहाँ भी बैठाएंगे। तो यहाँ से 2 और इसमें ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल, राइट? यहाँ पे 1, तो ईथर मिल गया होगा 3, राइट? भाई ऐसे दिमाग ओपन रखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज 7। और एक क्वेश्चन था 15 सेकंड का। इतना प्रैक्टिस करवाने के बाद 15 सेकंड में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हो गया ना एवरीवन? चलिए फास्ट। टोटल कितना आइसोमर? इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। अब आपको आइडिया दे दिया। आप लोग ट्राई करेंगे? मैं सब लोग बना के रेडी रहिए। मतलब सर EF नहीं रहेगा तो लाइफ आसान है नहीं? EF आने से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
सबसे पहला बेसिक काम क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, नहीं है यहाँ, देखिएगा स्टूडेंट, वेरी गुड। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई रिएजेंट डाला, ए गिव्स बी, बी में कुछ डाला सी गिव्स डी। आपने देखिए यहाँ से काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है। रिएक्शन का बात कर रहा हूँ, जिसमें जो बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब रिएक्शन के टाइम पे भी तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, तभी तो आप गेस कर पाएंगे, राइट। UF0, UF0 के बाद सबसे पहले तो आपको कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए, सही बोल रहा हूँ। उसके बाद ही तो कुछ काम करेंगे, राइट। तो सर कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग को एक ऑक्सीजन है तो या तो अल्कोहल रहेगा, नहीं तो इधर रहेगा, तो पहले अल्कोहल के लिए काम कर लेते हैं। इसमें OH का बैठाने का कितना जगह, 3 जगह, क्या देखिए तो सही है आप लोग का। इसमें अल्कोहल का बैठाने का 4 जगह होगा, सही है। इसमें अल्कोहल का बैठाने का 1 जगह मिला होगा, सही है। तो अल्कोहल कितना मिला भाई, 4 और 3 7 1 8। यहाँ तक किनका किनका करेक्ट है, जिनका करेक्ट हुआ 50% करेक्ट हो गया। अगर आंसर आ रहा है तो बोलना है यस सर आ गया है। इसके लिए भी काम करेंगे। शुभम सिन्हा प्रेजेंट हैं। चलिए, इसमें इथर को बैठाने का कितना जगह है, मुझे लगता है कि ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, इज इट राइट। इसमें यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ से 3 मिलेगा, राइट। इसमें यहाँ से 1 ही मिलेगा, करेक्ट ना। तो इथर कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 1 6। वेरी गुड। जिनका आंसर एनीवन जिनका आंसर 14 आया था, तो करेक्ट आंसर इज 14। इसका मतलब सर अब आप बिल्कुल हम लोग की तरफ से निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन UF0 हम लोग अब काम कर लेंगे, एटलीस्ट 7 कार्बन तक कर लेंगे, राइट। 7 तक तो आएगा नहीं, 6 तक तो पक्का कर लीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। अब क्वेश्चन को थोड़ा टफ किया जाए, यहाँ तक आइए, इसको हटाएं। अभी के टाइम पे कष्ट जो हो रहा है उसको झेल लीजिए, नहीं तो क्रैश कोर्स में जैसे बच्चे बोलते रहते हैं ना कि सर ऑर्गेनिक में कैसे याद होगा, वो सोचते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक खास करके। अब उस टाइम पे सर कोई उपाय बताइए शॉर्टकट। तो ऑर्गेनिक में क्या शॉर्टकट है? मैं उनको रिएक्शन रटने के लिए बोलूँगा तो रिएक्शन रट कर भी वो प्रोडक्ट लिख पाएंगे? नहीं हो पाएगा। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर आप लोग ट्राई करेंगे या मैं बनाऊं? एक बार ट्राई कीजिए।
आंसर 5 है। 5 किन का आंसर है? ओके। और 3 आ रहा है शशांक का, अबुजम। और एनीवन? आराम से इसमें 5 मिनट भी टाइम ले दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, तब तो मिस्टेक पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो गया, राइट। और कैसे 11 आ गया? किन का? क्या नाम है आपका? स्वीटी 11 है। ओके, आप लिख के रखिए, सारे 11 स्ट्रक्चर को लिखिए। 5 नाम के साथ बोलिएगा भाई, मुझे कैसे पता लगेगा? किसको किसी किसी का आवाज़ थोड़ा रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ। ओके, और किसी का? अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर आप में से और कोई? एनीवन? करेक्ट आंसर इज 9। सबसे पहले बताना है यूएफ कितना आया है एवरीवन? 1। और आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है और यूएफ भी है। इसका मतलब है 1 यूएफ में 2 केस हो गया ना, ओपन चेन और रिंग, ऐसे ही कुछ दिमाग में आ रहा होगा, राइट। और अगर ओपन चेन के लिए बात करते हैं तो सर अब यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो 2 सिचुएशन रहेगा, या तो होमोटॉमिक पाई बॉन्ड नहीं तो हेट्रोटॉमिक पाई बॉन्ड, राइट। होमोटॉमिक भी हो सकता है और हेट्रोटॉमिक भी तो हो सकता है, करेक्ट ना। पहले इसी को लेकर काम करते हैं, बाद में इस पे आएंगे। तो अगर हेट्रोटॉमिक पाई बॉन्ड लेते हैं तो सर 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो अल्डिहाइड बनाएंगे नहीं तो कीटोन बनाएंगे। देखिए तो सही है, इससे ज़्यादा कुछ सोच पाएंगे आप? तो आप में से एनीवन जो इस सिचुएशन को मिस कर गया है, एकदम ऑनेस्टली बोलिएगा कि हाँ सर मिस हो गया या नहीं हो गया। तो बट ये भी तो रहेगा ना, करेक्ट। इसका मतलब पहले अल्डिहाइड को लेकर काम करते हैं। तो अल्डिहाइड है मोनोवैलेंट,
इसको बैठाने का एक ही जगह रहेगा। एक अल्डिहाइड मिलेगा। और कीटोन तो दो कार्बन के बीच में सैंडविच रहता है, राइट। एक दो ही कार्बन बचा था इसको बनाने के बाद, तो कीटोन भी एक ही मिलेगा। एक अल्डिहाइड मिलेगा, एक कीटोन मिलेगा, राइट। मतलब हेट्रोएटॉमिक से दो मिल गया, करेक्ट। ये वाला केस खत्म। अब अगर होमोएटॉमिक का बात करते हैं तो जैसे पहले सोचते थे कि मेरे पास ऑक्सीजन और एक पाई बॉन्ड है तो 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। हेट्रोएटॉमिकल को मैं अलग तरह से डील ही कर दिया। अब पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो सर पहले पाई बॉन्ड बैठाइए क्योंकि होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, राइट। तो एक ही जगह है। अब एक पाई बॉन्ड बैठाने के बाद ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन से आप क्या बना सकते हैं? पाई बॉन्ड तो आपके पास है नहीं, तो बिना पाई बॉन्ड का ऑक्सीजन का वजूद सिर्फ अल्कोहल ही था, राइट। बिना पाई बॉन्ड का ऑक्सीजन का क्या वजूद रहेगा? या तो अल्कोहल नहीं तो ईथर, इज इट राइट। तो इसको लेकर अगर काम करते हैं तो इसको अल्कोहल को बैठाने का 1 2 3, राइट। और वैसा डबल बॉन्ड, वैसा सिचुएशन जिसमें अल्कीन भी और OH भी है, उसको बोलते हैं इनॉल, राइट। अल्कीन प्लस अल्कोहल, इन प्लस ऑल, इनॉल, इज इट राइट। एक ए मिलेगा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर ध्यान से कीजिएगा तो बहुत मन लगेगा। 3 यहाँ से मिल गया, करेक्ट। और कोई चांस तो नहीं है? अब ईथर को लेकर काम करते हैं। और ईथर के लिए 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करना है, बट क्या इन दोनों कार्बन के बीच सैंडविच करेंगे? ऑक्सीजन को ऐसे ऑक्सीजन का देखें क्या कहीं पे? 4 बॉन्ड, मैक्सिमम 3 बॉन्ड, राइट। इसका मतलब सर ईथर बनाना है तो यहाँ पे ही एक ही जगह है, राइट। सिर्फ यही ईथर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। अब बताइए, ओपन चेन का सारा सिचुएशन डन। एक अल्डिहाइड, एक कीटोन, 3 अल्कोहल, एक ईथर, टोटल कितना? 7 मिल गया। 3 + 1 + 3, 3 + 1 + 2, राइट, 6 ना। यहाँ तक आना है। इसको हटाया जाए। कोई सही से काम इस पे करेगा ना तो जितना भी माइंड का रस्टिंग हो चुका है ना सब एक्टिव हो जाएगा। इतना पॉजिटिव इसमें सोचना है। अब आते हैं रिंग पे। याद है होगा कि अगर रिंग है तो रिंग में मैं जब पढ़ा रहा था कि रिंग विदाउट पाई बॉन्ड, तो वहाँ पे 2 कैटेगरी बनाया होगा, होमोएटॉमिक रिंग और हेट्रोएटॉमिक रिंग, याद है? होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक, राइट। तो यहाँ पे हेट्रोएटॉमिक रिंग तो बनने का चांस है, इज इट राइट। बनने का चांस है क्योंकि ऑक्सीजन है। तो पहले होमोएटॉमिक रिंग के लिए काम करते हैं। तो होमोएटॉमिक रिंग मतलब सिर्फ रिंग कार्बन का बनेगा। तो आपके पास 3 ही कार्बन है। अब 3 कार्बन का रिंग बना लिए, बचा ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन से आप क्या सोच पाएंगे? इस बात का ध्यान रखना कि होमोएटॉमिक सोचना है, ठीक है। तो सर इसको ईथर अभी है, अगर इसको होमोएटॉमिक बना रखना है तो इसको ईथर नहीं बनाएंगे, नहीं तो हेट्रोएटॉमिक हो जाएगा, राइट। इसका मतलब होमोएटॉमिक मेंटेन करते हुए इस कैटेगरी के लिए काम करते हैं तो सिर्फ इसको OH बनाकर काम करना पड़ेगा, इज इट राइट। तो OH को बैठाने का जगह सिर्फ ये रहेगा। यस। अब आते हैं, और तो कोई उपाय है नहीं आपके पास, हेट्रोएटॉमिक। तो हेट्रोएटॉमिक के लिए सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन को मिलाकर सबसे बड़ा रिंग सोचिए। 4 रिंग बना सकते हैं। ये हो गया साइक्लिक ईथर, राइट। देखिए तो हेट्रोएटॉमिक है।
अब उसके बाद हेटेरोटॉमिक रखते हुए रिंग के साइज को रिड्यूस कीजिए। तो एक कार्बन, ऑक्सीजन को तो हटाएंगे नहीं क्योंकि हेटेरोटॉमिक रखना है, राइट। तो एक कार्बन को रिड्यूस कर दिए, अब कार्बन को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ तो बैठा नहीं सकता, तो यहाँ नहीं तो यहाँ, एक ही बात है, राइट। तो एक ए रहेगा, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। और कोई ऑप्शन? अब 3 रिंग से कम तो कर नहीं सकते हैं, तो रिंग से कितना मिला, रिंग से मिला 3, ओपन चेन से 6, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 6 + 3 = 9, राइट। ठीक है एवरीवन। इसको हटाया जाए। आपको एक घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बस एक कार्बन बढ़ा कर IUF1 रखा हूँ, तो नहीं था कि सर डिट्टो यही इसी टाइप का सॉल्यूशन जाएगा। तो फॉर बेटर प्रैक्टिस इस टाइप का ही क्वेश्चन दे दिया आपको प्रैक्टिस के लिए। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर इसमें कुछ मेंशन नहीं करूँगा, अगर कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो मोटा मोटी एक क्वेश्चन 45 मिनट्स का बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाकर एक क्वेश्चन बनाया, ओनली एस्टर एंड एसिड। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ इस मैंने से क्या चाहिए, ये फार्मूला दिए हैं और सिर्फ क्या बनाना है, एसिड और एस्टर सोचना है, करेक्ट ना। एक काम कीजिए, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल्स लेते हैं, डायरेक्ट इतना बड़ा एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा। C3H6O2 ओनली एस्टर एंड एसिड। चलिए इसको साथ में काम करते हैं। और बनाना बहुत सारा चीज़ हो सकता था, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में कंडीशन है सिर्फ आपको एस्टर एसिड का बताना है, टोटल कितना होगा इन ये दोनों मिलाकर। EF कितना, 1 ना। अब एसिड के लिए काम करते हैं, तो एसिड बनाने में क्या क्या आपका खर्च हो जाएगा सर, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और एक UF, राइट। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 UF, इज इट राइट। तो अब आपके हाथ में कार्बन बचा कितना, 2 ही तो बचा, और एसिड है मोनोवेलेंट, राइट। इसको बैठाने का जगह सर एक ही जगह, यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं, एक ही बात हो जाएगा। एसिड एक ही मिलेगा, क्या 2 एसिड मिलने का चांस है 3 कार्बन से? नो। अब एस्टर आइए, सर एस्टर के लिए कुछ भी कीजिए, बट आपको ये एटलीस्ट एक कार्बन यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट, तभी एस्टर रहेगा, अदरवाइज एस्टर नहीं रहेगा, करेक्ट ना। चलिए, तो 2 कार्बन तो मिनिमम रखना पड़ेगा तभी एस्टर रहेगा। अब आपके हाथ में कितना कार्बन है, 3 ही कार्बन टोटल था, तो यहाँ उस कार्बन को कहाँ बैठा सकते हैं सर, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, राइट। एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर, इसका नाम है इथाइल मिथानोएट, इसका नाम है मिथाइल इथानोएट, राइट। तो एस्टर कितना मिल गया, 2, और एसिड कितना मिल गया, 1। करेक्ट आंसर कितना रहेगा, 3।
इस पे काम कीजिए, ओनली एस्टर एंड एसिड। इस क्वेश्चन में हाँ, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड था कि अल्कोहल नहीं बनाना है, सिर्फ एस्टर और एसिड सोचना है। एक क्वेश्चन का कंडीशन था। अगर ये नहीं देता तो बहुत कुछ हो सकता था, इतना कुछ हो सकता था जिसमें कि आपको इतना बहुत टाइम चला जाता। इसलिए क्वेश्चन के साइज़ को, क्वेश्चन के टफनेस को रिड्यूस करके सिर्फ एक कंडीशन दिया गया कि बस यही सोचती। मैंने ये नहीं बोला कि अल्कोहल नहीं हो सकता, मैंने बोला कि सिर्फ अगर ओनली एस्टर और एसिड कितना होगा, हाउ मेनी एस्टर एंड एसिड्स आर पॉसिबल, दिस इज द क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन में नहीं बोला कि अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसके लिए काम कीजिए, मुझे इसमें सिर्फ ओनली एसिड और एस्टर के लिए बताना है। इसमें अल्कोहल भी हो सकता है, मुझे अल्कोहल कितना है वो नहीं चाहिए। क्वेश्चन का डिमांड है एसिड और एस्टर कितना होगा। पहले एसिड के लिए काम किया जाए, UF1 होगा, राइट। देख लेते, मुझे भी नहीं पता है, मैं ऐसे ही एक कार्बन बढ़ा रहा हूँ। चलिए पहले एसिड के देख लेते हैं। एक एसिड बनाने में तो एक कार्बन खत्म हो गया, 2 ऑक्सीजन और UF भी। अब 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट। और एसिड होता है जिसका वैलेंसी 1 होता है। इसको बैठाने का जगह या तो यहाँ नहीं तो यहाँ। एसिड 2 आया है, दो एसिड मिलना चाहिए। क्या आपका आंसर ए है एसिड के लिए? एक रहेगा ब्यूटानोइक एसिड और एक रहेगा 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, इज इट राइट। अब आते हैं एस्टर के लिए, करेक्ट। एस्टर में एक काम करना है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक कार्बन रखना है, ठीक है, तभी वो एस्टर रहेगा। अब बताइए आपके पास कितना कार्बन बचा हुआ है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दो कार्बन हाथ में है, 1 बाई 1 यहाँ बैठाइए। इस तरफ बैठाते हैं, इस तरफ एक ही कार्बन रखते हैं, बाद में इस तरफ कम करेंगे फिर इस तरफ बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन बैठाते थे, एक ही जगह है। और फिर इस सिचुएशन के लिए फिर से एक कार्बन बचा, तो यहाँ पे बैठाने का एक ही जगह। इसका मतलब सर राइट हैंड साइड में 1 कार्बन रखते हुए एक ही एस्टर मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ से कार्बन के साइज को कम करते हैं और उसको राइट हैंड साइड में बैठाते हैं। तो एस्टर एक ऑलरेडी मिल चुका है, इस सेकेंड एस्टर। फिर से इधर से कम कीजिए, यहाँ पे कम करते हुए सिर्फ यहाँ तक आ सकते हैं। और इस कार्बन को जब यहाँ बैठाना है तो बैठाने का 2 जगह रहेगा, एक यहाँ बैठा सकते हैं कम करके, एक यहाँ बैठा सकते हैं। तो एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा, देखिए तो सही है। इसको तो सेकेंड एस्टर रहेगा, ये थर्ड एस्टर रहेगा। एस्टर 3 मिलना चाहिए, एनीवन जिनका एस्टर 3 मिला है तो एस्टर 3 रहेगा और एसिड 2 रहेगा। करेक्ट आंसर शुड बी 5, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं मैं कैसे इस तरफ को पहले कम कर रहा हूँ, उस तरफ एक एटलीस्ट 1 रख कर काम करता हूँ। हो गया ना एवरीवन।
C5H10O2 एस्टर एंड एसिड, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। और इसमें सिर्फ एसिड और एस्टर के लिए ट्राई कर पाएंगे? ठीक है। देखिए, अगर सिर्फ ए देकर छोड़ दें तो आपके लिए 2 दिन भी कम पड़ जाएगा, फिर भी शायद करेक्ट आंसर नहीं आएगा। लेकिन इसमें कंडीशन के साथ विथ 1 बेंजीन रिंग, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सब लोग सॉल्व कीजिए। इसका बनाना है बट सब में 1 बेंजीन रिंग रहना चाहिए। कौन सबसे फास्ट आंसर देता है? एक्सपेक्टेड टाइम इसमें होना चाहिए 1 मिनट। कितना आंसर रहेगा स्टूडेंट? और एनीवन? आप लोग ईएफ निकाले हैं? ईएफ कितना आया है? 4 आया होगा। और बेंजीन रिंग बनाना है तो पहले बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन बनाने में क्या क्या खर्च हो गया सर? 6 कार्बन खर्च हो गया और 4 ईएफ खर्च हो गया, करेक्ट। 3 पाई बॉन्ड के वजह से 1 रिंग वजह से। अब आपके हाथ में यूएफ है सर, सारा यूएफ तो बेंजीन रिंग बनाने में चला गया, करेक्ट ना। बचा क्या भाई? 2 कार्बन बचा है। अब दोनों कार्बन को एक साथ बैठाएंगे या 1 बाई 1? इस कार्बन को बैठाने का जगह सर एक ही जगह है, यहां बैठा, यहां पे, ऑल आर सेम टाइप। अब सेकेंड कार्बन, इस कार्बन को सेकेंड कार्बन को बैठाने का जगह फास्ट, कितना जगह है? यहाँ पे बैठा पाएंगे सर? यहाँ पे तो पेंटावेलेंट हो जाएगा, नहीं बैठा सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन है ही नहीं सर। यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। करेक्ट आंसर इज 4। एनीवन जिनका 4 आया था? आप में से एनीवन जिन्होंने ये मिस कर गया? किसने किसने यहाँ पे मिस कर गया?
मिस हो गया। तो पूरे मॉलिक्यूल में टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो करेक्ट आंसर 3 रहना चाहिए, 4 रहेगा। यस। Having one benzene ring. C7H7Cl. सेवन होगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 4। यूएफ कितना आया है? 4 आया होगा, राइट। सर 6 कार्बन और चाहिए, तो इसका बाद आपके पास आपके यहाँ तो बचा क्या? कार्बन और क्लोरीन, राइट। कार्बन और क्लोरीन भाई किसको पहले बैठाया जाए, क्लोरीन को या कार्बन को? तो कार्बन को बैठाने का तो एक ही जगह है ना। अब हाथ में बचा क्लोरीन, क्लोरीन को बैठाने का जगह सर यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं। करेक्ट आंसर इज 4। ये तो पक्का नीट का लेवल का है, 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, राइट। सर अगर बेंजीन मेंशन नहीं करते तो बेंजीन नहीं मेंशन करते तो 5 दिन तक लगे रहते, फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो बेंजीन हैविंग वन बेंजीन रिंग बोलकर क्वेश्चन का टफनेस को बहुत रिड्यूस कर दिया गया। तो जिनका ज़्यादा आंसर आया है वो देख लीजिए कहाँ से ज़्यादा आंसर आया है। हो जाएगा एवरीवन। ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, और भी हो सकता है, मुझे सिर्फ यहाँ चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन। कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? यूएफ कितना है निकाल लिए? 1। पहले अल्डिहाइड के लिए काम कर लें। अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या खर्च हुआ, जल्दी बोलना है, टाइम कम है। और कार्बन नहीं खर्च हुआ और ऑक्सीजन भी खर्च हुआ,
तो ए बनाने के बाद आपके हाथ में 4 ही कार्बन बचा, राइट। और 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट ना। अरे है मोनोवैलेंट, कैसा फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवैलेंट। इसके लिए यहाँ पे अगर काम कीजिएगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, राइट। यहाँ से 2 अल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पे काम करेंगे ये बनेगा और ये बनेगा, राइट। यहाँ से भी 2 अल्डिहाइड मिलेगा, एग्री। इसको बैठाने का जगह बोल रहा हूँ, तो अल्डिहाइड 4 मिलना चाहिए। आप में से एनीवन जिसका 4 अल्डिहाइड मिला था, ओके। अब कीटोन पे काम करते हैं। कीटोन बनाने, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। लेकिन कीटोन को जस्ट लाइक ईथर कर सोचना है। क्यों सर जस्ट लाइक ईथर, क्यों? इसका भी डाइवेलेंट है, ईथर के जैसा ही 2 कार्बन के बीच में सैंडविच होगा, राइट। बोलते ही नहीं है ना, हाँ ना ना बोलते हैं। चलिए इसमें क्या देखना है, टाइप ऑफ कार्बन या डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन। यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, राइट। इसमें सिर्फ एक ही जगह कर सकते हैं, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, कीटोन 3 मिलना चाहिए, इज इट राइट। तो करेक्ट आंसर शुड बी 7, राइट। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही सोचिएगा। अल्डिहाइड कीटोन में, कीटोन के लिए तो बिल्कुल ऐसे ही सोचना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। इस सीक्वेंस से सोचना है तब आंसर आएगा। कौन सबसे फास्ट आंसर होता है, ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे बड़ा एग्जांपल पे मैं प्रैक्टिस करवा दिया, अब एक कार्बन कम लेकर देता हूँ, ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, C4H8O, 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 ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है। सबका 2 आ रहा है। करेक्ट आंसर इज 3। अल्डिहाइड 2 होगा और कीटोन 1 होगा, इज इट राइट। यस। चलिए स्टूडेंट, तो अभी सब लोग लाइन पे रहिएगा।